अभी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ensures your resources are optimized to deliver the best performance for your workload. Core practices: use the right instance types for the workload. Compute optimized EC2 for AI workloads. Use content delivery networks, CDN, बहुत अच्छा सर्विसेज है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में. Like Amazon CloudFront for low latency delivery. Experiment with the managed services, example Lambda, DynamoDB, ये भी बहुत अच्छे सर्विसेज हैं to reduce overhead. परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, इतना अच्छा आप परफॉर्म कर पा रहे हैं. सोचिए, एक ग्लोबल गेमिंग ऐप वांट्स लो लेटेंसी फॉर प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड. एक गेमिंग ऐप है पबजी, आप खेल रहे हैं, सब लाइव खेल रहे हैं. आपको बहुत मतलब वो गेमिंग एप्लीकेशन क्या चाहता है कि पबजी अगर दुनिया में कोई भी किसी भी जगह में खेले वो सेम एप्लीकेशन में, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि दूसरे आदमी को नहीं भाई ये आदमी बहुत दूर में बैठा है इसलिए यहाँ पर लैग हो रहा है, इसलिए गेमिंग खेलने में लाइव प्रॉब्लम हो रहा है. उनको लगना चाहिए नहीं भाई, मतलब जैसे उन्हें वाइल प्लेइंग लगना चाहिए कि वो आदमी पास में बैठा है गेम खेलने के टाइम. तो जो गेम सर्वर है वो क्या चाहता है कि सारे टेक्निकल में अगर बताओ जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी में जो ग्लोबल गेमिंग ऐप जैसे पबजी लो लेटेंसी, मतलब लो लेटेंसी में वो कंटेंट मतलब सबको प्रोवाइड करना चाहता है प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड, जैसे सब एक साथ अच्छे से खेल पाए विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम. ये हो गया टेक्निकली. एक अच्छे से एग्जांपल हम अगर लें, imagine you are in a race. Instead of running with heavy shoes, inefficient resources, you use light performance optimized. भाई ये कितना आसान है क्या, मतलब ऐसा तो नहीं भाई भारी जूता पहन के तुम दौड़ोगे रेस ट्रैक में, हल्का शूज पहन के ही दौड़ोगे. तो वैसा टाइप का सिनेरियो आपको AWS में भी लाना पड़ेगा कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल. कैसे आप रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड चूज कर पाए. जैसे अगर आप हेवी शूज रेस ट्रैक में दौड़ने के लिए यूज कर दिए तो आप हारेंगे ही हारेंगे. मतलब आप कितना भी हेवी शूज में कितना अच्छा दौड़ दें, जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे. तो रिसोर्सेज मतलब जो ऑपरेशन आपको करना है, कोई भी सिस्टम बनाना है, तो जो रिसोर्सेज बहुत प्ले करते हैं वाइटल रोल. और एग्जांपल जैसे सोचिए स्टेडियम में बहुत सारे लोग हैं पूरा फुल होके, अभी किसी को मतलब इतने सारे जो लोग हैं, आपको क्या चाहिए, वो सेल्समैन जो मैनेजर है वो बोला कि भाई जो इतने सारे ऑडियंस है किसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दूर में जाकर मतलब दूर जाकर खाना नहीं लाना चाहिए, उन्हें जल्दी मिल जाना चाहिए, लो लेटेंसी. सोचिए तो अब क्या करेंगे, जो बेचने वाले आदमी हैं उन्हें क्या करेंगे, की पोजीशंस में रख देंगे. जिससे क्या होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा, उनको जल्दी भी मिल जाएगा, मतलब वो जल्दी ऑर्डर भी कर पाएंगे क्योंकि वो मतलब पास में खड़े होंगे. इससे आपका क्या प्रोसेस फास्ट हो जाएगा. तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल. होपफुली आयुष की ब्यूटी आपको पसंद आ रही होगी. कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस बोल रहा हूँ, पिलर. देखिए मैं बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के. सर देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे 6 पिलर्स ही हैं, मैं किसी को मना नहीं करूंगा, बट एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इन दोनों पिलर्स के साथ आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे. तो ये देख लीजिए अच्छे से. Cost optimization ensures you spend wisely by eliminating unnecessary resources and scaling based on demand. Core practices: user reserve instances or saving plans for predictable workloads. Automatically turn off unused resources with tools like AWS Autoscaling and AWS Lambda. Use S3 intelligent tiering to reduce storage cost for the data with unpredictable access patterns. ये सब तो हम पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको जस्ट ये समझाऊंगा कैसे है ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करेंगे. ए स्टार्टअप वांट्स टू मिनिमाइज एक्सपेंसेस व्हाइल स्केलिंग इट्स ऐप ड्यूरिंग पीक यूसेज. ये आपको मैं अगर बहुत अच्छे से समझाऊं, ये जो एग्जांपल है, इमेजिन यू हैव ए प्रीपेड लंच कार्ड. ये एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ. सोचिए आप ऑफिस जाते हैं डेली,
आप ऑफिस जो डेली जाते हैं, ऐसा होता होगा कि आप लंच बुक करते होंगे, मतलब पूरा 1 महीने का, मतलब थोड़ा बाद में, मतलब ऑफिस रेगुलर होने के बाद आप 1 महीने का लंच बुक कर देते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि भाई मुझे ऑफिस तो डेली जाना है, तो मैं क्यों डेली अलग अलग से लूँ ज्यादा कॉस्ट में। उससे अच्छा 1 महीने का एक पैकेज ले लेता हूँ, डेली मुझे 1 महीने का मिलेगा, 1 महीने का मैं 1700 दे दूंगा। उससे क्या हो रहा है, आपका फायदा, कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो रहा है। बट अगर सेम वे में अगर डेली आप खरीदते, क्या होता है, आपका पैसा एक्सपेंसेस पैसा बढ़ता, इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है। और एक अच्छा सा एग्जांपल समझाता हूँ। सोचिए घर का काम चल रहा है, घर का काम चल रहा है, उसमें चाहिए कितने, 5 वर्कर्स चाहिए, 5-6 वर्कर से वो घर हो जाता है। बट क्या होता है, बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कोई पानी चला जा रहा है, कभी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो रहा है, कभी हो रहा है। तो वो मैनेजर क्या कर रहा है, 6-7 वर्कर्स फिर से ऐड कर दे रहा है 6 के साथ। क्यों? उस टाइम में वो नीडेड है, वो 6 वर्कर्स कर नहीं पा रहे हैं, तो 13 हो गए। अभी तो ऐसा नहीं भाई 13 होने के बाद फिर से अगला दिन काम करने के लिए काम, अभी पानी फानी आना शुरू हो गया, सब हो गया भाई, तो अभी 6 वर्कर जो अभी चलेगा, मजाक तो चल नहीं रहा। ऐसे कंटिन्यूसली वर्कर्स लाना देना आसान बात नहीं है। कि सोचिए वो 6 वर्कर्स भी कभी कभी नहीं चाहिए हो, मतलब नीड नहीं होते, 3 वर्कर से काम चल जाता है, ऐसा भी होता है। तो कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। मतलब आपको ना एक पर्टिकुलर 6 वर्कर्स ले लिए, मतलब 6 वर्कर्स से ही करना पड़ता है। 13 ले गए तो 13 करना पड़ता है, कम बढ़ा अकॉर्डिंग टू नहीं कर सकते। उससे क्या होता है, आपका पैसा का प्रॉब्लम होता है। सोचिए, बट अगर सेम चीज आपको, मतलब ऐसा कोई एआई मैनेजर होता, मतलब ये सिविल स्ट्रक्चर में, वो क्या करता है, देखता भाई अभी 3 चाहिए, 3 ले लेता, 3 वर्कर ले आता, 5 भाई काम बढ़ गया, 5 ले आता। उससे क्या हुआ, आपका कितना कॉस्ट बच गया। सेम चीज सोचिए यहाँ पर, अगर मैं टेक्निकली आपको समझाऊं इन द टर्म्स ऑफ, सोचिए बिग बिलियन डेज चल रहा है फ्लिपकार्ट का, एक छोटा सा स्टोर है, वो भाई नॉर्मल अपना 1 GB रैम में, मतलब फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना सिस्टम में 1 GB रैम में छोटा छोटा लेस कॉन्फ़िगरेशन में अपना काम चला देता है। बिग बिलियन डेज में क्या हुआ भाई, उसका पूरा फेमस हो गया सारे ड्रेस, पूरा भीड़ भाड़ हो गया, पूरा बहुत स्पाइक हो गया ट्रैफिक। अब ट्रैफिक नहीं संभाल सकता, तो उसमें क्रैश हो जाएगा वेबसाइट। तो वो क्या हो गया कि वो सोचा भाई, सोचे ये तो क्रैश हो गया। अभी वो सेम आदमी सोचे वो थोड़ा स्मार्ट होता, क्रैश होने से भाई मेरा अभी सेल बढ़ने वाला है, अभी मैं अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सोचे वो बढ़ा भी दिया सारा कॉन्फ़िगरेशन, अभी सेल खत्म, मतलब सेल में बहुत अच्छे से चल गया, सेल खत्म हो गया। फिर से क्या प्रॉब्लम हुआ, वो जो अपना वो राम बढ़ा दिया था 12-16 GB जितना भी बढ़ा दिया था, क्या करेगा, फिर से जाकर तो बेच नहीं सकता, कि फिर से जाकर कुछ नहीं कर सकता, अभी वो लॉस में गया। अभी डेली ये में उसका फिर से डाउन हो गया, अभी मतलब डाउन मतलब इतना अभी नीडेड नहीं है, तो उसे क्या हुआ, कितना कॉस्ट में प्रॉब्लम हुआ। अगर सेम चीज उसे, मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड, अगर सर्वर्स ऊपर नीचे हो जाते तो कितना अच्छा होता। ये हेल्प करता है ऑटो स्केलिंग, दे दिया थोड़ा, मतलब आ ही गया। देखिए एग्जांपल देते देते ही सर्विसेज आ जाते हैं। मतलब ये सर्विस मेरे दिमाग में था नहीं कि आपको मैं सब पढ़ाने वाला हूँ, बट ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपको समझाते समझाते ये सर्विसेज आ गया। मैं आपको इस सर्विसेज के बारे में, मतलब ऑटो स्केलिंग के बारे में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ आगे के वीडियोस में। बट थोड़ा अगर आप समझ सकते हैं तो ऑटो स्केलिंग वैसा टाइप का कि अकॉर्डिंग टू द नीड, जितना नीड होगा उसके ऊपर से उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा। सस्टेनेबिलिटी focus on minimizing the environmental impacts of your workloads using energy efficient resources. Core practices: choose regions with renewable energy options like AWS, clean energy regions. Use serverless services, example Lambda, DynamoDB, to reduce the carbon footprint of the always-on servers. Optimize compute and storage usage to avoid waste. ये सस्टेनेबिलिटी भी एक फैक्टर, एक पिलर है while deciding anything. एक अगर एग्जांपल देंगे, कंपनी वांट्स टू रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट व्हाइल होस्टिंग लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। अगर लेमन एग्जांपल में हम समझे, थिंक ऑफ सस्टेनेबिलिटी एज स्विचिंग ऑफ लाइट्स व्हेन यू हैव ए रूम और यूजिंग सोलर पावर्ड लैंप्स। भाई घर से जाने के बाद अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बचाना है, कुछ भी करना है, तो आप लाइट ऑफ करके जाते हैं,
कि आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए विद सस्टेनेबिलिटी, आप क्या करते हैं, सोलर पैनल यूज करते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल गया और सस्टेनेबिलिटी भी हो गया आपका। तो बाय यूजिंग ओनली व्हाट यू नीड एंड ऑप्टिंग फॉर ग्रीन एनर्जी यू सेव द प्लैनेट व्हाइल मीटिंग योर नीड्स। तो जो नीड होने के बाद भी मतलब आपका रिक्वायरमेंट भी हो जाएगा और सस्टेनेबिलिटी भी इस पिलर की वजह से मतलब मेंटेन, ये फैक्टर भी आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। तो ये हो गया आपके 6 पिलर्स। तो ये जो 6 पिलर्स हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं देख रहे हैं। व्हाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ये 6 पिलर्स आपके दिमाग में अंदर रहना चाहिए। ये 6 पिलर्स अगर आपके दिमाग के अंदर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये 6 पिलर्स आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, मतलब आप कोई भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर ये 6 पिलर्स आपके दिमाग के अंदर है ना, आप कोई भी क्वेश्चन कितने भी कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम तो चारों ऑप्शन क्या होते हैं, सेम टाइप के लगते हैं। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते के टाइम ही देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से चारों ऑप्शन लगेंगे, भाई ठीक है, भाई वो चारों ऑप्शन ठीक में से कौन सा एक्चुअल आंसर है वो जानने के लिए 6 पिलर्स चाहिए। आपको सर्विसेज के बारे में आइडिया मिल गया, ठीक है, बढ़िया बात है। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम आप सॉल्व कर रहे हैं, चारों ऑप्शन आपको लगेगा ठीक है, बट वो चारों ऑप्शन में से आपको सर्विसेज रिलेट करके कौन सा एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा है, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, क्या हमें कंसिडर करना चाहिए, तब ये 6 पिलर्स आपको हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन था पहले, ये क्वेश्चन में जो सर्विसेज है, मैं आपको जो बोला था मेरे फर्स्ट वीडियो में कि मैं सर्विसेज ऐसे अलग से नहीं करूंगा, मैं आपको व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन सर्विसेज के साथ एक्सप्लेन करूंगा और डिटेली आपको मैं उनके बारे में समझाऊंगा। क्योंकि उससे क्या होगा, सर्विसेज पढ़ते ही अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जाम मतलब जो क्या सॉल्यूशन है आपको बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे जल्दी से, ना कि मैं अलग से पूरा पढ़ा के अलग से क्वेश्चन करूंगा तो आपको रिलेट करने के लिए मतलब मुश्किल होगा। तो अभी जो 4 सर्विसेज इसमें इंक्लूड है इस क्वेश्चन में, पहला सर्विस मैं Amazon S3 पढ़ाने वाला हूँ, जो स्टोरेज एक सर्विस है इन AWS। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको पूरा स्टोरेज टाइप्स, ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट फाइल स्टोरेज, ये तीनों के बारे में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्या है एक्चुअली, कैसे क्या यूज होता है, पूरा विद स्पेशल आयुष की बूटी की सेक्शन। देन मैं पूरा सर्विसेज, चारों सर्विसेज पढ़ाने के बाद जो है इसमें, देन वी विल प्रोसीड टू द कंक्लूजन पार्ट, क्वेश्चन पार्ट। तो आपको ये क्वेश्चन में पूरा 100% क्लैरिटी आ जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।